नमस्कार, दक्ष दर्पण और देश कल तक में आपका स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से बाहर आ जाने के बाद निश्चित तौर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, खासतौर पर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की। जहां इंडियन नेशनल लोकदल इस मूल मंत्र को सदा आगे रखकर चलता है कि इनेलो की नींव रखने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल थे, वहीं जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने अपने दल का नाम तो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पहचान के नाम पर रखते हुए उन्हीं के विचारों के आधार पर राजनीति करने को अपना मूल मंत्र कहने की कोशिश की है। जहां जननायक जनता पार्टी अब सरकार में रहकर और पार्टी संगठन को मजबूती देने के नाम पर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल खुद को हरियाणा में एक नई शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में आगामी 25 सितंबर का दिन इन दोनों दलों के लिए फोर्थ निर्णायक साबित हो सकता है, जो यह तय कर सकता है कि अब जनता की नज़र में अव्वल कौन है। दो राजनीतिक दलों के सूत्रधार और उन्हीं के वंशज अब उनके जन्म दिवस 25 सितंबर को सम्मान दिवस के रूप में जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं, उसी तैयारी को अब इन दोनों राजनीतिक दलों मतलब इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के बीच में निर्णायक शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। यद्यपि अभी कार्यक्रम में 2 महीने शेष हैं, परंतु यह 2 महीने दोनों दलों के लिए जोर आजमाइश, खींचातान, प्रतिस्पर्धा और रणनीतियों के प्रदर्शन के रहेंगे। उसे देखते हुए अभी से दोनों ओर से बराबर की तैयारियां शुरू हो गई हैं, परंतु अभी दोनों पक्ष उपयुक्त कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और यह जानने की चेष्टा में नजर आ रही हैं कि पहले दूसरे पक्ष की योजना का पता करें कि उनकी योजना किस शहर में आयोजन की है। वैसे जानकारों का मानना है कि इंडियन नेशनल लोकदल उपयुक्त सम्मेलन जींद में आयोजित करने की घोषणा कर सकता है। शायद ऐसी सूचना जननायक जनता पार्टी को मिल भी चुकी है। यह मामला उस दिन से ज्यादा चर्चा में आ गया जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की वे देश भर में भ्रमण कर विभिन्न दलों के नेताओं से संपर्क कर तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आगामी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान रैली में इसके गठन की घोषणा उन्हीं बड़े नेताओं के बीच में की जाए जो इस प्रस्तावित मोर्चे के मुख्य स्तंभ है। जाहिर है, पार्टी के गठन के बाद जननायक जनता पार्टी ने इनेलो के समांतर सम्मान रैलियां करने का क्रम जारी रखा है। तो यह कैसे संभव है कि देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले इस दल के नेता और सूत्रधार इस वर्ष ऐसा आयोजन ना करें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें, और वह भी तब जब प्रतिद्वंदी दल ने इस आयोजन को एक चुनौती के रूप में लेने का ऐलान कर और इससे बहुत बड़े और ऐतिहासिक समारोह के रूप में प्रस्तुत करने की पहल कर दी है। जननायक जनता पार्टी के नेता इनेलो द्वारा जिंद में सम्मान रैली आयोजित करने की संभावना को शायद उस खबर से जोड़कर चल रही है कि भविष्य में पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंद में अपना कैंप, कार्यालय और निवास बनाने की कोशिश में है। लबोलुआब यह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद जहां इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का संचार हुआ है, वहीं जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता बैकफुट पर नजर आ रही हैं। और इसका एक कारण किसान आंदोलन के कारण पार्टी के नेताओं के लिए देहात में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और रैलियों में जो भीड़ जाती है वह उसी देहात से आती है, लेकिन इसके बावजूद तैयारी के मामले में जेजेपी के नेता इंडियन नेशनल लोकदल को काउंटर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। उनकी गतिविधियां जमीनी तैयारियां पहले से ज़्यादा तेज हो गई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को काम पर लगाने, संगठन को मजबूत और उसका विस्तार करने, कार्यकर्ताओं को अपने और समीप लाने, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपने का काम अभी से शुरू कर दिया है। इसी के तहत दोनों दलों की कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। पिछले दिनों एक ही दिन जहां इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह ने उपयुक्त बैठक ली, वहीं इसी के समांतर अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। हाल ही में जननायक जनता पार्टी ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पार्टी के विस्तार के दृष्टिगत सदस्यता अभियान चलाने का ऐलान किया है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल भी कुछ इसी तरह की तैयारियों में पार्टी ने विधानसभा हलकों में भी जोन स्तर पर पार्टी संगठन का पुनर्गठित करते हुए इसे अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। खास बात यह भी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते, आह्वान करते हुए यही मूल मंत्र दे रहे हैं कि पार्टी के संगठन को मजबूत करें और जो साथी पार्टी छोड़कर चले भी गए हैं उन्हें फिर से पार्टी में लाने का प्रयास करें। पिछली बार भी दोनों दलों ने 25 सितंबर को समांतर सम्मान दिवस मनाए थे, परंतु इस बार यह आयोजन कुछ खास कारणों से स्पेशल होकर रह गया है और इस शक्ति परीक्षण पर अब से पहले ही हरियाणा ही नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों में अलग अलग सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। किसान संगठनों की मंशा इस तरह से बताई जा रही है कि वे इस अवसर पर इनेलो को मजबूती प्रदान कर जेजेपी को झटका देने का काम करेंगे और मौका नहीं चूकेंगे। इस बार इनेलो का प्रदर्शन पहले की तुलना में खास हो सकता है। इसके कई कारण हैं। एक तो यही कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होकर आ गई हैं। दूसरा, कार्यकर्ताओं में उत्साह का भारी संचार हुआ है। और तीसरा यह है कि श्री चौटाला ने जो तीसरा मोर्चा बनाने और इसकी घोषणा 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली में ही करने का ऐलान किया है, उस पर लोगों की नजरें अभी से टिक गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्मान दिवस रैली की सफलता के लिए जनसंपर्क के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला की विधानसभा से त्यागपत्र के फैसले को भुनाने का पुरजोर कोशिश करेगी।
जननायक जनता पार्टी के आयोजन में जहां भाजपा की सहभागिता का कोई सवाल नहीं है, तो उसके सहयोगी दलों के बीजेपी के साथ आने का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। हरियाणा से बाहर के अन्य नामवर नेताओं की सीमित सहभागिता रहने की संभावना रहेगी, ऐसा ही मानकर चला जा रहा है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम में देश भर के बड़े पॉलिटिकल स्टेटस के नामवर नेता शरीक हो सकते हैं। ऐसे नेता जिनकी संबद्धता न भाजपा से है न कांग्रेस से, वे भी जिन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वह सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व को स्वीकारते हुए इनेलो की रैली में हिस्सा लेना पसंद करेंगे। इसमें पंजाब से सुखबीर सिंह बादल, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी, राजस्थान से हनुमान बेनीवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा वैचारिक मतभेद रखने वाले सभी क्षेत्रीय दल और उनके नेता सिद्धांत रूप में जननायक जनता पार्टी के स्थान पर इनेलो के कार्यक्रम में शरीक होने की कोशिश करेंगे। अभी कहना जल्दबाजी होगा कि लेकिन इन नेताओं में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनके भाई शिवपाल यादव या फिर अखिलेश यादव में से कोई भी एक हुआ तो यह भी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सोने पर सुहागा कहा जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश से किसान नेता राकेश टिकैत भी इनेलो की रैली में भाग लेने आ सकते हैं। इनके अलावा श्री चौटाला देश के कुछ और बड़े नेताओं जैसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस बड़े कार्यक्रम में शरीक होने को राजी कर सकते हैं और वह पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सम्मान दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित करने हरियाणा ला सकें तो यह हरियाणा ही नहीं, देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। श्री चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि ममता बनर्जी से उनके पारिवारिक संबंध है और दोनों एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते रहे हैं। अभी 1 अगस्त को ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार में भेंट होनी है, आगामी रणनीति तय होनी है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों के अधिकांश नेता यह स्वीकार कर चुके हैं कि ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को दांत खट्टे करने और उनका खुला विरोध करने में सक्षम हैं और इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इस सिलसिले में कुछ निष्पक्ष लोग इस बात को एक सबक के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि इनेलो हो या जेजेपी, चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के नाम का सम्मान दिवस हरियाणा में कहीं भी मना ले, परंतु गोहाना कोई नहीं मनाएगा, क्योंकि गोहाना में इंटरनेशनल लोकदल के विभाजन की पटकथा तो लिखी ही गई थी। वहीं कुछ लोगों द्वारा अब यह माना जाने लगा है कि ऐसा क्षेत्र है जो कई बार राजनीतिक लोगों के पतन का कारण भी बनता रहा है। जहां तक राजनीतिक अनुभव, जोड़ तोड़ प्रभाव और संबंधों का सवाल है, इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल मतलब ओम प्रकाश चौटाला का पलड़ा भारी नजर आता है। इनेलो के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज स्थिति यह है कि राज्य में लोकदल का जो लगभग 28% वोट बैंक माना जाता था, वह पार्टी के विभाजन के बाद ज्यादातर जेजेपी के पक्ष में चला गया और इनेलो के पास इसका थोड़ा सा ही अंश शेष रह गया। वही अब बैलेंस होता नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि अब दोनों दल लोकप्रियता के मामले में, जनाधार के मामले में बराबरी पर आंके जाने लगे हैं। इसलिए रैली में शक्ति परीक्षण निर्णायक साबित हो सकता है। रैली के आयोजन तक यह व्यवस्था देखने को मिलेगी कि एक ओर जहां इनेलो के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जेजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पहली ताकत मानकर चल रही है। जेजेपी के सूत्रधारों का मानना है कि रैलियों में कार्यकर्ता ही हाजिरी को मैनेज कर सकते हैं, मतलब इन्हें सफल करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस मामले में जेजेपी का पलड़ा इसलिए भारी माना जा सकता है कि पार्टी सत्ता में भागीदार है और उसे सरकार के सहयोग और सहानुभूति का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मैनेजमेंट, राजनीतिक सोच, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दोनों दलों के नेताओं का फार्मूला यह तय करेगा कि अब जनता की नजरों में अव्वल कौन है। यह जरूर है कि सम्मान दिवस जजपा और इनेलो के लिए ऐसा बड़ा और निर्णायक लक्ष्य है जो दोनों में से किसी एक दल को लोकप्रियता का सर्टिफिकेट देने का काम करेगा। क्योंकि दोनों कार्यक्रम एक ही दिन होने हैं, इसलिए वह पक्ष ज्यादा मजबूत साबित होगा जो इस इवेंट मैनेजमेंट रूप में आयोजित करेगा। इसमें सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यदि उस समय तक किसान आंदोलन चलता ही रहा तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सफलता और लोकप्रियता को किसान आंदोलन की विफलता के परिप्रेक्ष्य में पेश करते हुए आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश करेगी। वह भी यह कहकर कि जेजेपी की सम्मान रैली को कामयाब करने वाले लोग किसान ही तो थे। चंडीगढ़ से देश कल तक और दक्ष दर्पण के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।